हिंदी सिनेमा में बहुत से कलाकार हुए हैं जिन्होंने जबरदस्त स्टारडम देखा, लेकिन वक्त के साथ भीड़ में कहीं खो से गए। उन्हीं कलाकारों में से एक थे अभिनेता नवीन निश्चल, जो फिल्मों में आए और छा गए। लेकिन उनकी ये कामयाबी ज्यादा दिन नहीं चली और वो गुमनामी में कहीं खो से गए। इनकी पैदाइश हुई 11 अप्रैल 1946 को लाहौर में, जो कि अब पाकिस्तान में है। आज हम आपको सुनाएंगे नवीन निश्चल की जिंदगी की दास्तान और इस वीडियो के जरिए उनको खिराजे अकीदत पेश करेंगे। नवीन निश्चल साहब का ऊंचा लंबा कद, सादगी भरा चेहरा जो किसी के भी दिल में उतर जाए और मुस्कुराहट ऐसी कि किसी को भी अपना दीवाना बना दे। अपनी इसी जेंटल पर्सनालिटी की वजह से वो लोगों में बहुत पॉपुलर थे। नवीन निश्चल ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1970 में रिलीज हुई फिल्म सावन भादो से की थी। इस फिल्म में उनके साथ थी फॉरएवर यंग रेखा। इस फिल्म से नवीन और रेखा ने अपनी फिल्मी पारियां शुरू की थी। ये फिल्म अपने जमाने में काफी मशहूर हुई थी और इसके गाने खासे मकबूल हुए थे। नवीन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस फिल्म में मिली कामयाबी के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दरअसल इस फिल्म की कहानी एक अमीर घराने के लड़के के इर्द गिर्द घूमती है। इसकी सौतेली माँ और बहन उसे नापसंद करते हैं, कई बार उसे मारने की कोशिश भी करते हैं। हिंदी फिल्मों की हमेशा से ये खासियत रही है कि फिल्म का हीरो कभी मरता नहीं। अगर वो मर गया तो फिल्म कैसे बनेगी भाई। फिल्म का कथानक इसी के आसपास घूमता है और अंत में कहानी कुछ ऐसा मोड़ लेती है कि सौतेली माँ सुलोचना खुद ही अपने गुनाह कबूल कर लेती है। अगर कहानी के हिसाब से देखा जाए तो इस फिल्म में कुछ खास नहीं था, लेकिन इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खासा धमाल मचाया था। नवीन निश्चल अभिनेता कैसे बने, इसके पीछे एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। नवीन ने अपने कॉलेज के दिनों से ही मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था। ये वो वक्त था जब वो कलकत्ता में रहा करते थे। तब इनके दोस्तों ने इन्हें मशवरा दिया कि क्यों नहीं तुम बंगाली फिल्मों में काम करते हो। इसके बाद इनके एक दोस्त ने एक टैलेंट कॉन्टेस्ट का पर्चा इनके हाथ में दिया और कहा कि इसमें अप्लाई करो और बंबई चले जाओ। बंबई आकर ये अपने पिता के दोस्त मशहूर फिल्म डायरेक्टर मोहन सहगल साहब से मिले। उन्होंने इनसे कहा, बरखुरदार, अगर एक्टर बनना है तो एक्टिंग सीखनी पड़ेगी। या तो तुम FTII यानी कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ज्वाइन कर लो या फिर मुझे असिस्ट करो। और इन्होंने FTII ज्वाइन कर लिया। फिल्म इंस्टीट्यूट से इन्होंने एक्टिंग के गुर सीखे और गोल्ड मेडलिस्ट बनकर निकले। और उसके बाद तो इन्होंने जैसे धमाल ही मचा दिया था। इनकी पहली फिल्म सावन भादो को मोहन सहगल साहब ने ही बनाया था। इस फिल्म की सफलता के बाद इनकी करीब 6 फिल्में रिलीज हुई थीं, जिनमें से बुढ़ा मिल गया नाम की फिल्म को ही औसतन सक्सेस मिल पाई। पहली फिल्म की सफलता के बाद इन्होंने बिना सोचे समझे ढेर सारी फिल्में साइन कर ली, जिन फिल्मों में ना तो कोई स्टोरी थी और ना ही ढंग का संगीत, जिसकी वजह से ज्यादातर फिल्में फ्लॉप हुईं और उनके करियर पर गंभीर असर हुआ। सफलता और असफलता एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इन्होंने कुछ सफल फिल्में जैसे विक्टोरिया नंबर 203, धर्मा और हंसते जख्म जैसी फिल्में भी दी, जिन्होंने सफलता के परचम तो लहराए, मगर ये इनकी बदनसीबी ही थी कि इन फिल्मों की सफलता का श्रेय कभी इनके साथी कलाकारों को दे दिया जाता तो कभी फिल्म के गानों को। जहां उस दौर के अभिनेता राजेश खन्ना, शशि कपूर, जितेंद्र, संजीव कुमार, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा अकेले अपने दम पर हिट फिल्में दे रहे थे और मल्टी स्टारर फिल्मों में भी काम कर रहे थे, लेकिन नवीन ने ये नियम बना लिया था कि वो मल्टी स्टारर फिल्मों में काम नहीं करेंगे। शायद इसी वजह से इनके हाथ से दीवार, रोटी कपड़ा और मकान और गुलजार साहब की मेरे अपने जैसी अच्छी फिल्में निकल गईं। शशि कपूर साहब ने जो किरदार फिल्म दीवार में निभाया था, वो रोल भी नवीन निभाने वाले थे और रोटी कपड़ा मकान में शशि कपूर वाला रोल भी यही निभाने वाले थे। उस वक्त के रिसालों और मैगजीन्स में नवीन के घमंडी होने के किस्से बड़ी शिद्दत से लिखे जाते थे। एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा उस वक्त मशहूर हुआ था जब नवीन स्टारडम में इतने मगरूर हो गए थे कि उन्होंने फिल्म परवाना में अमिताभ बच्चन के साथ एक फ्रेम में खड़े होने से इनकार कर दिया था। फिर गुर्बत के ऐसे दिन भी आए जब काम पाने के लिए उन्होंने उन्हीं अमिताभ बच्चन की मदद ली और फिल्म देश प्रेमी में उनके साथी कलाकार के तौर पर काम किया।
इस फिल्म का एक गीत बहुत मशहूर हुआ था। वो गीत कुछ यूं था, जा जल्दी भाग जा नई बाबा नई। फिल्म हंसते जख्म की शूटिंग के दौरान का भी किस्सा काफी मशहूर हुआ था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान इनके कॉलेज के दोस्त इनसे मिलने मुंबई आए और पूरी रात पार्टी हुई। और अगले दिन जब फिल्म के डायरेक्टर चेतन आनंद ने नवीन को देखा तो समझ गए कि पूरी रात पार्टी हुई है। चेतन ने नवीन से पूछा, क्या वाकई पूरी रात जागते रहे हो? तो नवीन ने हाँ कहा। चेतन आनंद ने फिल्म की शूटिंग कैंसिल कर दी क्योंकि नवीन का चेहरा ऐसा नहीं था कि शूटिंग की जा सके। तब नवीन ने डिसाइड किया कि सुबह की शूटिंग के लिए वो जल्दी सो जाया करेंगे। इस फिल्म का गीत तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, ये मीठा सा गाना नवीन निश्चल और प्रिया राजवंश पर फिल्माया गया था। नवीन निश्चल की बेहतरीन फिल्मों को जब भी याद किया जाएगा तो उस लिस्ट में धुंध का नाम आना लाजमी है। सन 1973 में बनी फिल्म धुंध बी.आर. चोपड़ा का एक नायाब काम था। अगाथा क्रिस्टी के नॉवल पर बनी ये सस्पेंस थ्रिलर फिल्म उस दौर में काफी कामयाब रही थी। इस फिल्म में नवीन ने चंद्रशेखर नाम के एक मिस्टीरियस शख्स का किरदार निभाया था, जिससे एक धुंध भरे दिन में एक्सीडेंट हो जाता है। मदद के लिए वो पास के घर चला जाता है, जहां उसके पल्ले एक लाश पड़ जाती है और मिलती है गम थामे रानी नाम की एक लड़की, जो बताती है कि उसने अपने पति का मर्डर कर दिया है। आगे का घटनाक्रम काफी रोचक है। वो रोचक घटनाक्रम क्या है, उसके लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। जिस वक्त नवीन इन फिल्मों में काम कर रहे थे, वो दौर दरअसल रोमांटिक फिल्मों का हुआ करता था और रोमांटिक फिल्मों के किंग सुपरस्टार राजेश खन्ना हुआ करते थे। लाखों करोड़ों लोग उनके दीवाने हुआ करते थे। नवीन निश्चल के अभिनय में लोगों को राजेश खन्ना की झलक मिलती थी और यही वजह थी कि नवीन को वो निर्माता साइन करते थे जो राजेश खन्ना को अपनी फिल्मों में नहीं ले पाते थे। एक ऐसा वक्त भी आया जब लोग नवीन को गरीबों का राजेश खन्ना कहने लगे थे। अभी रोमांटिक फिल्मों का दौर चल ही रहा था कि फिल्मी पर्दे पर जंजीर, दीवार और शोले जैसी एक्शन फिल्मों की कामयाबी से निर्माता निर्देशकों का ध्यान एक्शन फिल्मों की तरफ चला गया। ऐसे में रोमांटिक फिल्मों के सरताज और पहले सुपरस्टार रहे राजेश खन्ना को भी अपनी रोमांटिक छवि बचाने के लिए नाकाम संघर्ष करना पड़ा था। तो नवीन निश्चल कैसे इस सैलाब से बच पाते? इनकी फिल्में लगातार फ्लॉप होती चली गईं। फिल्में फ्लॉप होने की वजह से नवीन गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो से गए, लेकिन रोजी रोटी चलाने के लिए इन्होंने कुछ फिल्मों में सह भूमिकाएं भी निभाई। फिल्मों में नाकामी का दौर तो चल ही रहा था कि इनकी निजी जिंदगी भी बदहाल होने लगी। नवीन ने अभिनेता और निर्देशक रहे शेखर कपूर की बहन नीलू कपूर से लव मैरिज की थी, लेकिन ये शादी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। ऐसा कहा जाता है कि नवीन की नजदीकियां अभिनेत्री पद्मिनी कपिला के साथ काफी बढ़ गई थी। इसी वजह से उनकी पत्नी नीलू ने उनका साथ छोड़ दिया और वो उनसे अलग हो गई। बाद में पद्मिनी से भी इनका ब्रेकअप हो गया। उसके कुछ वक्त बाद नवीन ने गीतांजलि से शादी की, लेकिन यहां भी नवीन की किस्मत ठीक नहीं रही। गीतांजलि ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। नवीन और उनके भाई प्रवीण पर उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी किया था। हालांकि मुंबई की सेशन कोर्ट ने नवीन को इस केस में बरी कर दिया, लेकिन इस दिल दहला देने वाले हादसे से उन्हें काफी ठेस पहुंची थी। इतना कुछ होने के बावजूद जिंदगी रुकने का नाम नहीं लेती है। इस घटना से नवीन की छवि को काफी नुकसान हुआ था और उन्हें फिल्मों में काम मिलना लगभग बंद हो गया था। तो नवीन ने टेलीविजन की तरफ रुख किया और कुछ धारावाहिकों में भी काम किया। इनमें से एक धारावाहिक रहा देख भाई देख, जो उस वक्त में काफी मशहूर हुआ था। अब नवीन की कहानी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। साल था 2006, जब छोटे बजट की फिल्म आई खोसला का घोंसला। अच्छा कंटेंट और बेहतरीन अदाकारी होने की वजह से ये फिल्म धुआंधार हिट हो गई। एक फ्रॉडिये के साथ फ्रॉड करना है, उसको वो जमीन बेचनी है जो है ही नहीं, इसके लिए एक एनआरआई चाहिए। इस फिल्म में नवीन निश्चल बने हैं वो एनआरआई, एक थिएटर ग्रुप चलाने वाले बापूजी। ये ठगी करने के लिए वो राजी तो हो गए हैं, लेकिन डरे हुए हैं और इस डर को बेहतरीन ढंग से पर्दे पर उतारा था नवीन निश्चल ने। नवीन ने अपने वक्त की हर लीडिंग अदाकारा के साथ काम किया है, चाहे वो रेखा हो या राखी, सायरा बानो हो या आशा पारेख। हर किसी के साथ एक अलग किरदार में वो नजर आए, लेकिन हर कलाकार की तरह नवीन ने भी फिल्मी दुनिया का सबसे कड़वा सच झेला है।
वो किस्सा अपनी ज़बां में वो खुद बयां करते हैं। वो खुद कहते हैं कि दरअसल वो एक फिल्म के प्रीमियर में मेट्रो थिएटर जा रहे थे। उस वक्त में इम्पाला कार एक स्टेटस सिंबल हुआ करती थी। नवीन भी इसी कार से थिएटर पहुंचे। मेट्रो थिएटर के बाहर सभी पत्रकार बड़े बड़े कलाकारों का इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही नवीन की कार वहां पहुंची, आदतन पत्रकार अपना कैमरा लिए उस कार की तरफ भागे। नवीन ने कार का दरवाजा खोला और बाहर आए। उन्हें देखते ही सारे कैमरे नीचे झुक गए। पत्रकार अपने कामों में लग गए और किसी ने भी उनकी कोई फोटोग्राफ नहीं ली। वजह सिर्फ ये थी कि कुछ समय से नवीन की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खास नहीं चल रही थी। जैसा कि फिल्म इंडस्ट्री का ये रिवाज है कि चढ़ते सूरज को ही सलाम किया जाता है, उस दिन ये उन्होंने बहुत नजदीक से महसूस किया था। 19 मार्च 2011 को नवीन मुंबई से पुणे अपने दोस्त गुरमीत के साथ होली मनाने जा रहे थे। रणधीर उन्हें पुणे के रास्ते में मिलने वाले थे। इससे पहले कि वो मुलाकात हो पाती, नवीन की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। नवीन निश्चल साहब की हमेशा से ये तमन्ना थी कि उन्हें क्विक पेनलेस डेथ मिले। लगता है खुदा ने उनकी ये तमन्ना बहुत ध्यान से सुनी थी और उनकी ये चाहत खुदा ने पूरी भी कर दी। उम्मीद करता हूं नवीन जहां भी होंगे बहुत खुश होंगे। दोस्तों, नवीन निश्चल की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।